विद्यालय परिवार के मेरे छोटे अनुजों, आप तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपकी तैयारी का प्रारंभिक चरण होगा। अभी आप बीए कर रहे होंगे, एमए कर रहे होंगे। जो सबसे बड़ी समस्या आती है इस दौरान कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। अमूमन एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी सीनियर कोई भी बुक के बारे में बताता है तो हम आंख मूंद कर वो किताबें खरीद लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिमिटेड बुक्स आपकी होनी चाहिए और ये बुक प्रामाणिक हो। तो प्रामाणिक पुस्तकें कौन सी हैं? तो प्रामाणिक पुस्तकें एनसीईआरटी, इग्नू, हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली से प्रकाशित विभिन्न विषयों की किताबें। निश्चित तौर पे ये किताबें उपलब्ध हैं। हिंदी माध्यम की सबसे प्रामाणिक पुस्तकें मानी जाती हैं। इनको आप खरीदिए और इन किताबों को बार बार अध्ययन करिए। इसके अलावा और किताब आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो भी यूपीएससी का यूपीपीएससी का सिलेबस है उसकी अधिकांश चीजें इसके अंदर आती हैं। एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं की पुस्तकें आप पढ़िए तो विषय की सामान्य जो समझ है वो आपको समझ आएगी और आप उस विषय में इंटरेस्ट लेंगे, अभिरुचि आपकी उस विषय में बनेगी। इग्नू की किताबें जो हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की किताबें हैं, उसका अध्ययन आप करिए, बार बार अध्ययन करिए। अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो सोच है, जो उस विषय के प्रति रुझान है आपका, वो प्रभावी होगा। हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय की जो विभिन्न विषयों की किताबें हैं उसको आप खरीदिए, उनका अध्ययन करिए और इनका बार बार आपको अध्ययन करना होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितनी बार आप अध्ययन करेंगे उतनी बार आपको नई चीज मिलेगी। जो नई चीज मिलती है तत्काल देन एंड देयर आप उसको लिपिबद्ध करिए। पेन, पेंसिल, पन्ना, कॉपी आपकी हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। तुरंत उसको आप उसका जो सार तत्व है, जिस्ट है, उसको लिपिबद्ध कर दीजिए, अपने शब्दों में लिखिए। फिर उसके बाद बिंदुवार आपने कोई विषय पढ़ा तो बिंदुवार उसकी आप फ्रेमिंग करिए, लिपिबद्ध आप उसको करिए, जो आपका नोट्स का एक अहम हिस्सा होगा। अमूमन हमारा सबसे बड़ी कमी ये होती है, जो हमारे सीनियर्स बताते नहीं, कि हम किसी टॉपिक पे अकबर की राजपूत पॉलिसी बनाते हैं तो पूरी एक नोट्स तैयार कर लेते हैं और कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो हमने जो प्रश्न तैयार किया है, नोट्स तैयार किया है, उसी को हम लिख डालते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपके पास अकबर की राजपूत नीति के सारे पक्ष होने चाहिए, बिंदुवार सार तत्व होना चाहिए और उसको फिर जैसा प्रश्न पूछा गया है उसके अनुरूप उत्तर देने की शैली अपने अंदर ढालना चाहिए। इसके साथ ही साथ पढ़ते समय क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा विषय होता है कि पढ़ते समय हमें किस मनोदशा में होना चाहिए। पढ़ते समय आपकी मनोदशा क्वेश्चन मार्क वाली होनी चाहिए। क्यों, कब और कैसे, ये शब्द हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए और हमेशा क्यों ऐसा हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों में एक संतुलित सामंजस्य होना चाहिए। तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे तो उसको ग्रास्प करेंगे। बार बार ये कहा जाता है आपने पढ़ा और आप उसको ग्रहण नहीं कर पाए। कारण यही रहता है, आप पढ़ते चले जाते हैं। नहीं, नेवर। आप क्यों, कब और कैसे, इन शब्दों को अपने दिमाग में बनाइए और उस पर फोकस करिए। जो भी पढ़िए इसी के दायरे में पढ़िए। इसके बाद जो कुछ भी आपने पढ़ा, आप 10 बाई 10 के कमरे में इलाहाबाद में रहते हैं, पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया है, अब हम यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे। नेवर। आपको डिस्कशन करना है। डिस्कशन का एक ग्रुप आपको तैयार करना है। इस ग्रुप में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी तरह क्षमतावान हो या आपसे ज्यादा हो। आपसे कम क्षमतावान लोगों को ग्रुप में बिल्कुल मत रखिए। कि आप आम को इमली कहें तो वो उसको अच्छा रसा स्वीकार कर ले, नहीं, नेवर। आप ऐसे लोगों से साथ डिस्कशन करिए जो आपकी क्षमता के हैं या आपसे ज्यादा क्षमता के हैं, जो आपकी कई चीजों को टोक सके, अगर वो गलत हो बता सके कि सही ये है, और डिस्कशन से सही चीज आपको पता हो सके। आप कभी भी कुएं के मेढक बनिए। आप 10 बाई 10 कमरे के बाहर निकलिए, 4, 5, 6 लोगों का एक ग्रुप तैयार करिए जो आपकी तरह क्षमतावान है
बैठिए और उनसे डिस्कशन करिए। इसके अलावा आप आपके लेखन में जो महत्वपूर्ण चीज दिखनी चाहिए वो है तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव। आप अकबर को लिख रहे हो तो उससे पहले हुमायूं के समय क्या हुआ, या अकबर के बाद जहांगीर के समय क्या हुआ, या उससे पहले क्या हुआ, वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। अमूमन होता क्या है कि हमारे अध्ययन में गैप्स होता है, हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके आगे पीछे नहीं पढ़ते। आपको अपने नोट्स में, लेखन में इन सारी चीजों को, इस गैप्स को नहीं होने देना। वही आपके दिमाग की जो सारी चीजें हैं उसमें जाके बैठ जाती हैं और फिर बाद में वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाता है। ये भी जो आपका दिमाग है ये कंप्यूटर की तरह काम करता है, अगर इसमें गैप्स रहेंगे तो उस गैप्स में वायरस आ जाएगा और वो करप्ट कर देगा आपकी पूरी फ्लॉपी को। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन करिए, कंटेम्पराइज करिए, जो कुछ भी पढ़िए उसको वर्तमान से जोड़िए कि वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उपादेयता है। एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी बनने के बाद आप उस इतिहास अध्ययन का कैसे अपने प्रशासनिक दैनिक चर्या में उपयोग करेंगे, ये भी आपके दिमाग में हमेशा बना रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका जो नोट्स है उसमें इस कंटिन्यूटी के साथ साथ चेंजेस भी स्पष्ट दिखने चाहिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, प्रामाणिक किताबों से बार बार अध्ययन करके सार तत्व निकाल कर, फ्रेमिंग करके, क्यों, कब और कैसे ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में बैठा के, ग्रुप डिस्कशन करके, अपने लेखन में तुलनात्मकता और उसको कंटेम्पराइज करने की चीज डाल करके, तो निश्चित तौर पे आपका जो लेखन होगा वो सटीक होगा। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आनी है, धीरे धीरे प्रयास करिए, धीरे धीरे अपने को इन सब चीजों के लिए तैयार करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने इन सारी चीजों को कर लिया तो यूपीएससी, यूपीपीएससी की जो भी आप तैयारी करेंगे उसमें आप बेहतर कर पाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा और आप अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे।